तो यहाँ पर संग्राम छिड़ा हुआ है, पॉलिटिकल अभियान चलाया जा रहा है, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान, उनसे इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं राजीव बब्बर साहब, वो भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं नीरज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव कौशिक जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अपराजिता गौतम जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगी। बेहद गंभीर आरोप यहां पर आपकी सरकार पर लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, राजीव बब्बर जी। देखिए, ऐसा है कि ये जो कल की जो खबर आई, राष्ट्रीय नगर के एक स्कूल के अंदर कुछ आउटसाइडर्स आए, उन्होंने स्कूल के बच्चों के बेंच लिए, स्कूल के ऊपर दरवाजे पे आई लव मनीष सिसोदिया के बैनर्स लगाए। जब वहाँ के लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको किसने बोला है, तो उन्होंने कहा जी हमारे को स्थानीय एमएलए ने, अब्दुल रहमान जी ने बोला है, हम उनके लोग हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने स्कूलों का राजनीतिकरण किया। स्कूलों के अंदर जो बॉडी रहती है उसमें सब अपने कार्यकर्ता, एजुकेशनिस्ट डालने की बजाय जो सलाहकार समिति होती है उसमें सब अपने लोकल कार्यकर्ता डाल दिए, तो वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया और लोगों ने कहा कि आप स्कूल के बेंचेस पे चढ़ के और बैनर लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, तो कहा गया कि हमें एमएलए ने ऑर्डर किए हैं। और एमएलए से जब बात की तो स्थानीय लोगों को एमएलए ने बहुत गुर्रा के कहा हाँ कि मैंने कहा है। तो आप स्कूलों को, विद्यालयों को, हमको राजनीति से अलग रखना है। आप स्कूलों के अंदर इस तरीके के बैनर्स लगाएंगे, उसके बाद लोकल लोगों ने अगर वहां पे जागरूक नहीं होते तो आप तो इस तरीके का कैंपेन पूरी दिल्ली में चला ही रहे हैं। और जिस तरीके का स्ट्रिंग आया है, देखिए आप किस तरीके से, टीचर्स की मजबूरी है। जब एजुकेशन डायरेक्टर फोन करता है तो टीचर बेचारा क्या करेगा, वो बच्चों को पकड़ पकड़ के कह रहा है, और क्योंकि टीचर्स की लैंग्वेज है इसलिए लिखा जा रहा है माननीय मनीष सिसोदिया अंकल, कभी बच्चा ऐसे नहीं लिखता है, तो इस तरीके से लिखवाया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है राजनीति का बहुत ही दुरुपयोग स्कूलों में हो रहा है। अपराजिता जी, क्या आपको लगता है कि अब स्कूलों में भी राजनीति हो गई है? कॉलेज में तो हुआ ही करती थी, अब स्कूलों तक राजनीति पहुंच चुकी है और बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है? जी, मैं इसमें ये कहूंगी, ये आज की बात नहीं है। हमने 4 जनवरी 2019 को भी एक लेटर लिखा था, जब हमारे पास रेगुलर कंप्लेंट्स आ रही थी, जब इनके जो विधायक हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए स्कूलों में जा रहे थे और वहां पे बच्चों को ये बता रहे थे कि पंखा लगवाया वो मनीष सिसोदिया ने लगाया, केजरीवाल ने लगाया, तो अपने घर में जाइए, अपने पेरेंट्स को बोलिए वोट दें। तो हमने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट डाली थी, एनएचआरसी, एनसीपीसी और सब जगह पे कंप्लेंट्स डाली थी, और हम तब भी कह रहे थे कि स्कूलों को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाए। यहाँ की बात समझ नहीं होगी, एक जिसको बोलते हैं ना कि एक आपका हेयरलाइन जिसको बोलते हैं, तो वहां पर जाके ये समझना होगा कि आप कहाँ पे क्रॉस नहीं करें। अगर हम स्कूलों की बात करें, स्कूलों के अंदर जहाँ पे मासूम बच्चे हैं जिनका मन बड़ा कोमल होता है, उनको इस राजनीति पे उठाने का कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर दिल्ली सरकार काम कर रही है तो ये उनका कर्तव्य है। अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी से वो लाके बच्चों के लिए उत्थान नहीं कर रहे हैं, वो दिल्ली के बजट, जो हम टैक्स पेयर्स का बजट होता है, उससे जाकर। लेकिन जो आपने 2019 में चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र आपने अभी किया, उस चिट्ठी के जवाब में क्या हुआ था? जी, चिट्ठी के जवाब में एनसीपीसीआर ने एजुकेशन डायरेक्टर को नोटिस भेजा था, और तब भी हमने कहा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कोई भी ऐसे मुंह उठा के चले जाते हैं। हमने अक्सर देखा विधायक लोग चले जाते हैं अपने 8-10 लोगों के साथ। अब आप देखिए, बच्चों की सुरक्षा, क्या सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा जीरो है? क्यों कर दिया इन लोगों ने? क्यों सरकारी स्कूल है कोई भी मुंह उठा के चला जाता है, प्राइवेट स्कूलों में घुसने की कोशिश करेंगे ये लोग, गार्ड इमीडिएटली रोक देता है। तो यहाँ हमारा ये प्रश्न था कि जो भी विधायक अपने नेतागढ़ जाते हैं, गार्ड के पास एंट्री क्यों नहीं करवाते हैं? सरकारी स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा भी बहुत मान्य होनी चाहिए। एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ, जैसे ये वीडियो अभी आप चला रहे हैं, ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी वीडियोस आए हैं जहाँ पे बच्चों को डिक्टेट किया जा रहा है। देखिए, अगर बच्चे कोमल मन है, बच्चों का दिल साफ है, तो बच्चे खुद ही लेटर लिख देंगे। तो लेटर एक पक्ष का क्यों लिखवाया जा रहा है? उन बच्चों से भी तो लिखवाइए जो अपनी व्यथा बताना चाहते हैं कि सरकार को 7 साल हो गए, हमारे स्कूल में पीने का पानी नहीं है। सबकी बात सामने आनी चाहिए। और मैं लौटूंगी आप सभी के पास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।